बच्चों, आप सभी को ये नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी वो तमाम इच्छाएं इस साल पूरी हों, जिसकी कभी आपने चाहत की। आप जब जब हमें याद करेंगे, सूरज के प्रकाश की किरणों की तरह हम आपके जीवन में उजाला दर्शाएंगे। उजाला बनकर आएंगे। बच्चों, हम एक माँ हैं और एक माँ की खुशी इस सच में निहित है कि उसकी संतान कितनी सुखी है, उसकी संतान के जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख या कष्ट ना हो। माँ दुखी और परेशान तभी हो जाती है जब वो संसार में रहने वाले जीवों को दुखी और परेशान देखती है। ये माँ आप सबके लिए सुख मांगती है, सुख की दुआएं ईश्वर के आगे करते हैं, झोली फैलाते हैं कि संसार के जीवों को हर सुख मिले। बीमारियां को सो दूर चली जाएं, जीवन सुखमय हो। इतना डरावना, इतना भयानक और चिंताओं से मुक्त जीवन हो। बच्चों, आज वो मुबारक दिन है जिसके लिए सर्वप्रथम हम परमपिता परमेश्वर का हार्दिक दिल से शुक्राना करते हैं कि वो मुबारक दिन जिस दिन हमने परमपिता परमेश्वर के साकार दर्शन किए, और जाना कि हम सबको चलाने वाला परमात्मा ना सिर्फ साकार है, बल्कि उसकी वो आंखें हैं जिससे वो हर पल हम सबको देख रहा है। वो उसका मर्म दया से भरा दिल भी है
जो हम सब के लिए दुखी और परेशान होता है, वो दया सागर। उसके पास दिमाग भी है, जो सृष्टि को चला ही नहीं रहा, चिंता के सागर में भी कहीं डूबा है। आज ही के दिन परमात्मा ने हमें आदेश किया, क्या आपको बच्चे इस संसार में जाकर सेवा का कार्य करना है। एक ऐसी सेवा जहां उनके कष्टों को समझना है और फिर आप जिसके लिए प्रार्थना करेंगे, जिसे हाथ लगा देंगे, मुख से जिसके लिए जो वचन कह देंगे, वो सब सत्य होगा। परम पिता परमेश्वर के कहे हुए ये वचन सचमुच सत्य हुए। हमने जिसे भी स्पर्श किया, उसके शरीर में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5 या 6 भी बीमारियां थी, वो सब की सब ठीक हो गई। दूर से ही वचन कह दिया कि आपकी मुरादें पूरी होंगी, वो वचन सत्य हुआ। यहां तक कि संख्या बढ़ती चली गई। कि उसकी रहमत थी, उसकी दया बरस रही थी। अब इतनी बड़ी खलकत को ना तो हम हाथ से आशीर्वाद दे सकते थे, ना करीब से उनके विचार सुन सकते थे। प्रश्न ये था कि उन्हें संतुष्टि कैसे हो। परमपिता परमेश्वर के आदेश अनुसार हम जल की अरदास करने लगे। एक ऐसी अरदास, एक ऐसा आशीर्वाद जादू से ही हम आशीर्वाद देते और उस जल का स्वाद बदल जाता। जो अपने आप में एक प्रमाण कि उसकी दया उस जल में प्रवेश कर चुकी। जिस जल को पीते ही आपको तमाम कष्टों से आराम मिलने लगा। बच्चों, ये रहमत है उस परमात्मा की जिसने इस सृष्टि की रचना की, जो स्वयं इतना शक्तिशाली है
जिसने 7 लोक का निर्माण किया। लोक से तात्पर्य है जहां प्राणी निवास करने लगे। कहने को तो 10 लोक की रचना करनी चाहिए थी उसने। दस ग्रह बनाए हैं, किंतु हमारे दुनिया के लोग सिर्फ 9 ग्रह के बारे में जानते हैं। 10वां ग्रह सचखंड, जिसे कोई अपनी इस नेचुरल आइज से नहीं देख सकता। इसलिए संसार नहीं जान सका कि कोई 10वां ग्रह है या हो सकता। कभी कभी ईश्वरीय ताकत, रूहानी सच का आभास होने पर लोगों का अनुमान है कि जरूर कोई 10वां ग्रह है, मगर देखा किसी ने नहीं। ये 10वां ग्रह है सचखंड, जहां स्वयं परम पिता परमेश्वर और वो प्राणी, वो जीव वहां निवास करते हैं जो इस धरती से कमाई करके परमात्मा को पा जाते हैं। इस धरती पर आकर सत्कर्म करना, सच्चा कर्म योगी बनना, ईश्वर की भक्ति करना, उसकी इबादत करना, उसके हुक्म और उसकी रजा में रहना। फिर दुनिया चाहे कितना ही सताए, उनका मन डोलता नहीं। वो अंतर के उस सुख से जुड़े रहते हैं, उस ब्रह्मांड के सुख से, उस अलौकिक शक्ति से, उस नूर से जो उन्हें जीवन प्रदान करता है, जीने का रस अंदर से देता है। सच ये है जिसने भी इस दुनिया को जानना चाहा, अंत में निराश हुआ है। भरम में जीना आसान है बच्चों, कि ये मेरा, ये तेरा, ये हमारा, ये मकान, ये धन, ये दौलत, ये पुत्र, ये संतान, ये रिश्तेदार, ये खाने की चीजें, ये वस्तुएं, ये प्रॉपर्टी, ये सब भरम है। किंतु एक समय आता है जिसने भी जितना ज्यादा जानने और समझने का प्रयास किया, वो उतना टूट गया जिंदगी का सच्चा आईना देखकर। तब उसे यही दुनिया नीरस लगती है, बेईमानी लगती है, बेवजह लगती है। वो अपने आप से प्रश्न करता है, उसका जीना
बेबुनियाद है। वो किसके लिए जी रहा है? वो किसे अपना मान रहा है? उसका कौन जगत में? वो अपने को तन्हा और अकेला महसूस करता है। बच्चों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रेम ही रब है और प्रेम ही इंसान की सबसे बड़ी चाहत और भूख है, तृप्ति है। इसी प्रेम में समा जाने का नाम शांति है। शांति, शांति, शांति। सारा संसार शांति चाहता, शांति की तलाश में है। वो उसे बाहर ढूंढता। बाहर शांति कहाँ मिलेगी जब अंदर सब अशांत है? अंदर दुख है, अंदर विचलित है मन, अंतर में अनेकों सवाल हैं, अनेकों प्रश्न हैं। अनेकों मैल की परत पे परत चढ़ी है। एक बात ध्यान से हटाते हैं, दूसरी मन में चलने शुरू हो जाए। दूसरी से ध्यान हटाते हैं, तीसरी, चौथी। कई बार आप स्वयं अपने आप से झुंझला जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रब को जाना नहीं, प्रेम को महसूस किया नहीं। प्रेम वो खूबसूरत जज्बा है, प्रेम वो अलौकिक प्रकाश है, प्रेम ही वो आनंद की अवस्था है। जिसमें डूबकर जीवन का सार तत्व और सच्चाइयों को जानने वाले आप बने। जिस घट में प्रेम आ गया, प्रेम प्रकट हो गया, तो बहुत महान हो जाता है। क्योंकि प्रेम नाम है क्षमा। संसार में कोई विरला है जो दूसरे को क्षमा कर सकता। बहुत से लोग हैं जो मुख से तो कह देते हैं, अंतर मन से तो किसी को क्षमा नहीं करते। और जो क्षमा करती है उसके जैसा बड़कपन नहीं। ये इबादत है। हम जिक्र कर रहे थे कि प्रेम क्षमा है, प्रेम शीतलता। आप इतने शीतल हो जाते हैं कि आपके करीब आने को सामने वाले का दिल करता है, वो तरसता है। उसे आपके पास आकर
रूहानी ठंडक, रूहानी सुख, रूहानी आनंद। और तो और उसे स्वयं लगता है कि आपके पास आकर उसका बड़े से बड़ा दर्द, कष्ट दूर हो गया। इतनी शीतलता आपके दर्शन और आपकी करीबी से दूसरों को मिलने लग जाए। कोई कितना ही मन से व्यथित हो, दुखी हो, ये भी सच है कि हर कोई नहीं चाहता कि वह दुखी हो। उसे हालात या जिंदगी की परेशानियां वैसा बना देती हैं। और बड़े से बड़ा कष्ट, जहां शीतलता बरस रही है, वहां आकर वो मोम बन जाता है। उसे इतना आनंद और सुख और ठंडक का एहसास है। प्रेम ही नम्रता है। जिस घट में प्रेम का प्रकाश और उजाला हो जाता है, कहते हैं वो पीर बन जाता है। क्योंकि जहां नम्रता आ गई, वहां खुद ही कहीं खत्म हो जाती, खुद ही मिटती है तो खुदा तो। हम तो ये भी कहेंगे, खुदा वो जो खुदा है। हम उसे पुकार रहे थे, उसी की चाहत थी, लेकिन मन ही मन उसे चाहत करते हुए भी ये प्रार्थना या ये शब्द मुख से हर बार निकलते थे कि तुझे देखना चाहते हैं, लेकिन क्षमा कर देना, हम ये नहीं जानते हम इस काबिल भी हैं कि नहीं। तो बहुत बड़ी ताकत है और हम बहुत छोटे हैं। हम इतनी बड़ी मांग कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, चाहत करते समय में हाथ पैर कांपने लग जाते थे, पर ना जाने किस अनजानी राह से जुड़े, किस आनंद की जरूरत में उसके लिए तड़पते थे।